नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट आज सुलगते शहर अमन का दुश्मन कौन, आज इस मुद्दे पर बात हो रही है। और मुद्दा है मुजफ्फरनगर का। याद होगा मुजफ्फरनगर जो कभी दंगों के लिए मशहूर था, फिर वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी और फिर बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने तुरंत आरोपी निखिल त्यागी को पकड़ लिया। बरेली में बवाल दिखाई दिया, यहां भी दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई। बहराइच में हुई हिंसा से आप तो वाकिफ होंगे ही। हालांकि अब आरोपी मुस्लिम पक्ष के लोगों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हुई है। इसके अलावा कुशीनगर हो, शामली हो या फिर गाजियाबाद हो, हर जगह दो समुदाय के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शहरों को सुलगाने की साजिश कौन कर रहा है, आखिर वो कौन है जो अमन का दुश्मन है। आज हम माहौल टाइट में सुलगते शहरों पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार वो कौन है जो सुकून चैन छीन रहा है। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बता दें माहौल टाइट में आज, क्योंकि कई जगह से आपको बता दें कई जगह इस तरह की स्थिति देखने को मिली, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बहराइच की हिंसा आप वाकिफ है, मुजफ्फरनगर में, बरेली में, हर जगह इस तरह की बवाल की तस्वीरें आ रही है। आखिरकार कौन माहौल खराब कर रहा है, खासकर यूपी का, और शहर शहर ये क्यों हो रहा है, इसी पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे, ग्राउंड पर चलेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से राहुल मिश्रा रहेंगे, बहराइच से हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव रहेंगे, हमारे साथ प्रमोद रहेंगे कुशीनगर से, इसके अलावा अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से रहेंगे। चलिए सबसे पहले मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा है मुजफ्फरनगर। राहुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले से ही दंगों के लिए मशहूर है, पहले भी वहां दंगे हुए, कल भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई राहुल। और अब क्या स्थिति है, कल जो बवाल हुआ उसके बाद क्या स्थिति है, और कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों से जरा जानिए राहुल, आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। जरूर, ये बात मैं लोगों से ही जानता हूं, मैं लोगों से ही, और साथ में परिवार वाले, क्योंकि उस क्षण जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थे, और उनके परिवार के, क्योंकि ताऊ के बड़े लड़के भी हैं। ये बताइए कि कौन लगता है कि ये माहौल कौन बिगाड़ने वाले लोग हैं, कौन ये बिगाड़ रहे हैं? मैं सब इसमें क्या कहा जा सकता है, सबके कम्युनिटी के लोग हैं, सब मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। इससे इधर से भी हो सकते हैं इस तरह के लोग हो, मतलब ये लोग जो मतलब माहौल को खराब ही करना चाहते हैं, राजनीतिक लोग मान लो, कैसे मान लो, हम नहीं कह सकते। कितनी देर तक आपके यहाँ पत्थरबाजी हुई थी? हमारे यहाँ तो करीब 15-20 मिनट तक पत्थरबाजी चलती रही। तो आप लोगों ने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो थाने में टेलीफोन कर दिया था, 112 पे कॉल कर दिया था, तो पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। तो वो लोग उससे पहले ही निकल गए थे, जैसे उन्हें पीछे से ही ये मालूम हो गया पुलिस आ गई, अब तुम चलो वहाँ से। अच्छा, ये पहले से ही पता था, तो मतलब पूरा प्री प्लान आप कह रहे हैं? हाँ, प्री प्लान था सब। आप लोग यहीं पे रहते हैं ना आप लोग? जी जी जी। तो क्या कौन लगता है इसके पीछे, ये कौन है ये माहौल खराब करने वाले लोग? नहीं, माहौल खराब करने वाला तो ये देखो सब ही पता। एक अब से 2 साल पहले करीब कमेंट करा था विशेष समुदाय ने, उनके लड़के ने, बच्चा था वो भी, उसने चलो गलती करी, हमारा भी बच्चा था, गलती करी, तो हम 10-12 आदमी गए थाने में, हमने बता जी हमारे तो जो है ऊपर ये गलत कमेंट करा गया, हमें उससे धार्मिक आहत हुई, तो करेगा हम FIR घर आ गए थे, पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर दी, यही तो होना था। लेकिन हमने अपना बच्चा खुद उन्हें दे दिया, बच्चे ने गलती करी, उसके बाद भी पत्थरबाजी करी, कई हजार आदमियों ने तो जो है यहाँ से का रोड़ा फेंका, घर पे फेंका, अंदर फेंका, दुकान में तोड़ फोड़ करी। इसका क्या मतलब है जी? तो इसका तो यही मतलब है ना कि दंगा चाह रहे कि दंगा हो जा, फिर बदनाम करेंगे तो जो है योगी जी को बदनाम करेंगे, योगी जी करा रहे। अरे योगी जी ने कहा था भाई तुम पत्थर भी फेंको, गलत कमेंट करा, गलत वो करा, तो बच्चा जो है चला गया, उसने गलत करा, घर वाले परिवार वाले हम भी मान रहे गलत हुआ, लेकिन उसके गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद वे भी घर चले जाते। तो ये गलत करा ना कि घर पे भी हमला, दुकान पे भी हमला, तो पूरा का पूरा सड़क पर रोड
पत्थरबाजी, जाम लगा दिया, फिर कहेंगे योगी जी ने तो जो है हाथ में पत्थर दे दिए थे, योगी जी दंगा करा रहे, योगी जी को बदनाम कर रहे, योगी जी तो दंगा रोक रहे। तो यही कहने का वो है जी, देखो हम अपनी बतावें, हिंदू समुदाय कोई भी हो, कहीं तक भी हो, पूरे भारत का हो, कोई भी दंगा नहीं चाहता। इनका केवल एक ही मकसद है, करना और खाना। ठीक है, कोई गलती हो जा, मान ली गलती, उसके बावजूद भी कई हजार आदमी हमला कर रहे, तो इसका तो साफ साफ देखो बिल्कुल मान लिया जी भी हैं साथ में। कौन ये पूरा, क्योंकि आप लोग तो खुद आप लोगों के घर पे ही पथराव यहाँ पर हुआ था, दुकान पर भी आप लोगों के पथराव हुआ, कौन लगता है कि कौन लोग हैं जो ये पूरा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? चंद लोग हैं जी ऐसे जो सिखाई भलाई में आके किसी दूसरे के इस काम को अंजाम देने चाहते हैं कि यहाँ अमन शांति ना रहे। इस तरीके का पूरा ठीक है। राहुल अभी जल्दी से बताइएगा स्थिति क्या है, स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है क्या? देखिए स्थिति शांतिपूर्ण है, क्योंकि पुलिस 3 FIR यहाँ पर दर्ज की है। मैं ये अपडेट कर देता हूँ, 3 FIR यहाँ पर दर्ज की गई। एक FIR जिन्होंने पोस्ट किया था उनके ऊपर, 2 FIR उसके अलावा जिन्होंने यहाँ पर आकर के और पत्थरबाजी की थी, और उसके साथ ही साथ तीसरा FIR जिन्होंने यहाँ पर आकर के और रोड को ब्लॉक किया था। इन 3 FIR पर पूरी पुलिस वर्कआउट कर रही है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक गिरफ्तार करके रखा गया है, बाकी जो लोग उसमें चलिए मैं लौटूंगा राहुल आपके पास। हमारे साथ तुषार भी जुड़े हैं बहराइच से। तुषार, क्योंकि बहराइच में भी हिंसा हुई और वो सभी लोग वाकिफ है, अभी स्थिति क्या है और क्या मानते हैं, क्या कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं अब यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है कि शहर शहर से जो तस्वीरें आ रही है सब ये हो रहा है कि दंगा हो जाए बस। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर स्थिति देखें तो सामान्य हो चुकी है। हालांकि जहाँ पे हिंसा हुई थी वहाँ पे सन्नाटा काफ़ी पसरा हुआ है, क्योंकि कल बुलडोजर चल सकता है, इसको लेके लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद उनसे बात करते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं? दंगा फैलाना हम सनातन धर्म का तो काम है नहीं, ये काम है जिनका भाई है वो फैला रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये कहना है मुझे कि 57 देश मुस्लिमों के हैं, 58 देश भारत को बनाना चाहते हैं क्या? यहाँ पर कोई मूर्ति विसर्जन ना हो या अन्यथा कुछ काम ना हो, डीजे ना बजे, गाना ना हो, क्या चाहते हैं? ये भारत मुस्लिम राष्ट्र है क्या? ये देश की सनातन धर्म का है ना, तो सनातन धर्म वाले जो चाहे वो करें, और जिनको जहाँ स्थान दिया गया वहाँ जाएं। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ काम क्या है? बहराइच के आप रहने वाले हैं, बहराइच में इतनी बड़ी घटना हुई, कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे हैं जो यूपी का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, आप जानते ही हैं कि महाराजगंज में क्या चल रहा है। दंगा वही कर रहे हैं, इसके बाद छिप जाते हैं, बोलते हैं कि कोई दंगा नहीं कर रहा है। वो लोग पत्थरबाजी करते हैं और सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। ये बताइए, उनका 1.5 मीटर जो कपड़ा फट गया, उससे हमारे एक सनातन धर्म का जो बंदा है उसकी डेथ हो गई, उसको गोली मार दी गई। हमारे सनातन धर्म का जो झंडा था वो फाड़ दिया गया। हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उनका 1.5 मीटर का झंडा फट गया तो हमारे एक सनातन धर्म का एक बंदे को मार दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये अगर ये अन्याय हो तो बताइए सर। हमारे धर्म में किसी के भी जो भी जात हैं, जो भी कास्ट हैं, जो भी हैं, उनका जो त्योहार आते हैं हम लोग मिलके करते हैं। हमारा जैसे कोई हिंदू का कोई त्योहार आता है। चलिए तुषार, देखिए अब ज्यादातर ये देखने को मिला है एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। मैं लौटूंगा, हम बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय कश्यप हमारे साथ है। अगर अजय बात करें, क्योंकि बरेली में भी स्थिति तनावपूर्ण रहती है, अभी 2 विशेष समुदाय आपस में पथराव की तस्वीरें आई, पहले ये भी आया कभी 12 वफा जुलूस में बवाल हो जाता, कांवड़ यात्रा में हो जाता है। तो क्या लगता है कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ना चाहते हैं यूपी का? जरा लोगों से जानिए। देखिए जयपर साहब, आपको बता दूं कि बरेली जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर सावन हो, मुहर्रम हो, जो भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो, तो कहीं ना कहीं बवाल होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बरेली में कुछ असामाजिक तत्व जो है एक्टिव मोड पे है और वो बाहर नहीं देखते हैं। कल की मैं बात करता हूं तो कल जो है दोनों समुदाय के लोग आमने सामने होंगे, जम के पथराव होगा। आखिर जिम्मेदार कौन है? बरेली के मौजूद लोग मेरे संग मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। नदीम जी, सबसे पहला सवाल की बरेली में आए दिन जो है बवाल होता है, पथराव होता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सर, इसके जिम्मेदार हमारे बुजुर्ग हैं और बरेली बल्कि उत्तर प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और हमें इस तरह के बवाल नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है आपके पास? इसके पीछे हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी
किसी की पूजा पाठ में या किसी पे भी हमला करता है तो इसका अपने बच्चों को नसीहत करके उसका विरोध, चूंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारा सब डीएनए सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा लोगों को। आप क्या कहेंगे? देखिए, नफरत की राजनीति जब जब होगी तो समाज में द्वेष फैलेगा। समाज में द्वेष फैलता है जब राजनीतिक दल, जैसे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार जब से सरकार में आई, जब सरकार में आने के लिए प्रयास करती, तभी से नफरत की राजनीति बढ़ी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि समाज में मुद्दा यह है कि बरेली में आए दिन जो बवाल होता है, पथराव होता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जब भी प्रशासन की ढिलाई होगी, जब चाहे कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भी बवाल हो या कहीं भी बवाल हो, प्रशासन जब नाकाम हो जाता है तो बवाल हमेशा बढ़ता है। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं युवा हूं तो युवा करूँ। ये है कि जो सोशल मीडिया का जो जमाना है वो बहुत खराब है, वो दिखाता कुछ है और होता कुछ है, तो लोग उसी के बहकावे में गलत मैसेज पढ़ते हैं। और आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कि बैड एलिमेंट्स, वो लोग जो है दंगे करा। चलिए, देखिए तमाम लोग हैं जो अजय कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं प्रमोद का रुख कर लेता हूं, कुशीनगर से बात। प्रमोद, जरा लोगों से जल्दी से बात करिएगा, कुशीनगर के लोग क्या कह रहे हैं कि आखिरकार कुशीनगर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? बिल्कुल, कुशीनगर में भी दंगा करवाने की कोशिश हुई लेकिन वो नाकाम रही। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? जहां तक मेरा सोचना है, कुशीनगर में दंगा नहीं हो सकता, इसलिए कि कुशीनगर की जनता काफी समझदार है और हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिल के यहाँ पे रहते हैं, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। और जो है ना, आइंदा कभी ऐसा हो सकता है किसी की साजिश हो, साजिश करते रहते हैं, मगर ऐसी कोई ऐसी जनता, सब जनता समझ गई है कि अब जो है ये चलने वाला नहीं है, जो भी ये साजिश चल रही है। बहराइच की घटना हुई, फिर बीते दिन मुजफ्फरनगर में भी ऐसी घटना हो गई, कुशीनगर में भी बवाल हुआ। मतलब क्या मानना है कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश चल रही है? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी साजिश चल रही है। ये साजिश विदेशों से जो टेरर फंडिंग हो रही है। देखिए, एक तो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, हम कहीं दंगा नहीं होने दे रहे हैं। जब भी कोई मुस्लिम त्योहार पड़ रहा है, कोई दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है। जब हिंदू त्योहार पड़ रहा है, वहां पे ईंटाबाजी, पत्थरबाजी शुरू हो जा रही है। आखिर में इसके पीछे जो तथाकथित अकलियत के लोग हैं, जो शांति समुदाय से आते हैं, जिनके बच्चे गलती से कहे जाते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ये बार बार वो आखिर ही क्यों उस मामले में फंस जाते हैं? सोचने का विषय तो ये है। परोना की घटना हुई, बच्चे दुर्गा जी की मूर्ति ले जा रहे थे, वहां पे कहां से अचानक इतने लोग आ गए जो पथराव करने लगे? आखिर में इनके छतों पे पत्थर कहां से आते हैं? ये पहले से इनकी सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में दुर्गा पंडाल लगा है, दुर्गा जी की मूर्तियां लगी हैं, वहां पे तैयारियां चल रही हैं। अचानक एक समुदाय आता है और पत्थर चलाना शुरू कर देता है। अचानक पत्थर कहां से मिल जाते हैं इन लोगों को? ये लोग पूरे प्री प्लान तरीके से हर जगह पे इस तरह की दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी समाज को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। ये कभी कहते हैं कि हम 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम ये कर लेंगे, कभी कहते हैं जम्मू कश्मीर में हम 370 लागू करेंगे। भाई, जम्मू कश्मीर में 370 हटा के जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया गया ना, कि भारत से तोड़ने का काम किया गया है। आखिर में इनकी सोच क्या है? ये किस सोच पे चल रहे हैं कि इनकी सोच से राष्ट्र आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। चलिए, देखिए तमाम लोगों की राय है कुशीनगर से। प्रमोद, हम सुन रहे थे, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास वक्त की कमी है और